हेलो एवरीवन। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द यूनिट नंबर 5 एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट में देखा था। एक सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। चूँकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी न्यूमेरिकल एक ही फार्मूले पे बन जाते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बेसिक चीज़ क्या जरूरी है जानना वो मैं बताते चलता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया है, इन अ लेथ मशीन अ 200 mm long and 50 mm diameter rod is turned into diameter of 31 mm। एक रॉड है जिसका लेंथ है 200 mm, जिसका डायमीटर 50 mm है और 50 mm को टर्निंग प्रोसेस से उसके डायमीटर को रिड्यूस करके 31 mm में लाना है। तो आप सभी जानते हैं लेथ मशीन में टर्निंग ऑपरेशन होता है जिससे कि किसी भी सर्कुलर बॉडी या फिर रॉड का डायमीटर को रिड्यूस किया जाता है। बेसिकली इट इज़ अ मशीनिंग प्रोसेस। तो 50 mm डायमीटर से 31 mm डायमीटर में लाना है, दैट इज़ द मेन एम। फिर और अदर पैरामीटर्स आर आल्सो गिवन दैट मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट इज 3 mm, फाइंड द मशीनिंग टाइम, द कटिंग स्पीड इज 60 मीटर पर मिनट and feed is 0.2 mm per revolution. Take tool of approach 4 mm and overhead travel 2 mm। तो आइए एक बार पहले न्यूमेरिकल को समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो ये सिंपल है, लेथ मशीन में टर्निंग ऑपरेशन करना है तो क्या क्या मटेरियल क्या क्या हो समझ लेते हैं। ये एक रॉड दी हुई है, ऐसी इस प्रकार का ये रॉड है जिसका की लेंथ दे दी है 200 mm, डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, और जिसका कि डायमीटर है 50 mm। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको डायग्राम के फॉर्म में आएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में डायग्राम नहीं दिया हुआ है। तो खैर ये सिंपल भी है, अलग अलग स्टेप नहीं है, पूरे रॉड को एक ही डायमीटर में रिड्यूस करना है, इसलिए इसमें अलग से नहीं दी हुई है। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर आवर स्पेसिमेन। नाउ इट इज टर्न्ड इनटू डायमीटर अप टू 31 mm। मतलब ये जो डायमीटर 50 mm का है इसको घटा के हमें कितना करना है, 31 mm का करना है। मतलब इतना छोटा सा कर देना है, डायमीटर को घटा देना है। तो ये तो हमारा मेन एम है, लेकिन ये होगा कैसे, तो उसके लिए अलग अदर पैरामीटर्स दी हुई है। तो उस पैरामीटर्स को भी एक बार समझ लेते हैं। अदर पैरामीटर जैसे दी है कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट इज 3 mm। डेप्थ ऑफ कट मतलब क्या होता है, टर्निंग ऑपरेशन जब लेथ मशीन देखे होगे कि सिंगल कटिंग टूल मशीन होता है जिसमें डेप्थ ऑफ कट मतलब क्या है, जैसे कि ये हाइट आप देख सकते हैं, जैसे ये 50 mm डायमीटर से 31 mm डायमीटर, मतलब टोटल डायमीटर को रिडक्शन आप देखोगे तो 19 mm का हो रहा है। तो उसको एक ही बार में ये कट नहीं करेगा। तो डेप्थ ऑफ कट अलग अलग मटेरियल के हिसाब से सेट रहता है। एक ही बार में हम लोग, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पास में ही हम टोटल रिडक्शन को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो वो फिक्स डेप्थ ऑफ कट दी हुई रहती है। तो ये डेप्थ ऑफ कट इसके केस में दी हुई है कि 3 mm डायमीटर, मतलब कि जो कटिंग टूल है वो 3 mm गहराई पे सेट रहेगा। मतलब ये जो मटेरियल है उसके डायमीटर को 3 mm से 3 mm डायमीटर को, जैसे 3 mm ऊपर ले तो 3 mm नीचे, मतलब दोनों साइड से, मतलब टोटल सर्कुलर बॉडी सब देखोगे तो 3 mm डेप्थ से वो एक पास में कट करते हुए जाएगा। मतलब टोटल आप एक डायमीटर में जैसे देखोगे तो जैसे ये 50 mm का है और डेप्थ ऑफ कट 3 mm सेट है। मतलब अगर एक पूरा पास में ले जाऊं, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूं फॉर दिस 3 mm डेप्थ ऑफ कट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3। मतलब ये सीधा 50 से घटकर कितना में आ जाएगा, 44 mm में आ जाएगा। बहुत आसान सा है, एक बार आप समझ गए तो फिर इसमें कुछ है नहीं। फिर से मैं बोलता हूँ कि डेप्थ ऑफ कट क्या रहता है कि कटिंग टूल को आप कितने गहराई पे सेट किए हैं। अब जितने गहराई पे सेट किए हैं वो उतने मटेरियल को वहाँ से वियर आउट करते हुए चला जाएगा। तो चूंकि डेप्थ ऑफ कट दे दिया है 3 mm, मतलब 3 mm का पूरा 3 mm इस तरह से ये डेप्थ रहेगा, समझ लो ऐसे इस प्रकार। तो 3 mm डेप्थ को एक बार में निकालेगा। तो 3 mm डेप्थ मतलब क्या हो गया, 3 mm इधर ले लो
और 3 mm मतलब टोटल डायमीटर में वो कितना रिड्यूस कर देगा 6 mm। मतलब अगर एक पास में ले जाऊँ, एक पास मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो वो 50 mm डायमीटर का जो स्पेसिमेन था पहले में, वो एक ही पास में मतलब सिंगल कट पास में वो 44 mm का हो जाएगा। फिर दूसरे पास में चूंकि हमको लाना कहाँ तक है 31 mm डायमीटर पे लाना है, ये लास्ट डायमीटर 31 mm, तो एक पास में कितना हो गया 44, दूसरे पास में कितना हो जाएगा 44 से फिर डेप्थ ऑफ कट 3 mm पे सेट है, मतलब 6 फिर रिड्यूस हो जाएगा तो 38 mm का हो जाएगा। फिर तीसरे पास पे कितना हो जाएगा, फिर 6 mm रिड्यूस होगा और ये कितना हो जाएगा 32 mm का हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आप देख रहे हैं कि हमें रिड्यूस कितना करना है 31 mm, तो 3 कंप्लीट पास कराने से भी हमें 1 mm अभी और रिडक्शन बचा है। मतलब जो टोटल पास की संख्या हो कितनी हो जाएगी, चौथी जो जाएगी, तब ये चौथी वाले राउंड में फिर वो 31 से फिर 32 से फिर 31 mm जो फाइनल आएगा। तो सबसे पहले हमें यही देखना रहता है कि फॉर दिस पैरामीटर दैट इज द डेप्थ ऑफ कट, इसके लिए कितने पासेस करना पड़ेगा, मतलब कितने बार आपको कटिंग टूल को इस स्पेसिमेन के ऊपर में चलाना पड़ेगा ताकि ये हमें रिक्वायर्ड डायमीटर प्राप्त हो सके। तो ये मेन चीज़ है। इसके अलावा और क्या दी हुई है तो देख सकते हैं, फिर दी हुई है डेप्थ ऑफ कट के बारे में आपको मैंने बता दिया। फिर दिया फाइंड द मशीनिंग टाइम, द कटिंग स्पीड इज 60 मीटर पर मिनट। हाँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। मतलब जो ये जो लेथ मशीन ऑपरेशन देखे होंगे तो इसको स्पेसिमेन जो रहता है उसको स्पिंडल में फिक्स कर दिया जाता है और स्पिंडल घूमता रहता है। तो जो स्पिंडल का जो स्पीड होगा उसी हिसाब से, चूंकि हम लोग देखे हैं कि जो कटिंग टूल होता है फॉर द लेथ मशीन वो मूव नहीं करता, मतलब वो अपने से चलता नहीं रहता, वो एक जगह फिक्स रहता है, जबकि जो स्पिंडल रहता है वो मूव करता रहता है। तो स्पिंडल मतलब ये स्पेसिमेन कितनी स्पीड से घूमता रहेगा, अपने अक्ष पे कितना घूमता रहेगा, ये 60 मीटर पर मिनट। तो याद रखिएगा, आप सभी फार्मूला जानते होंगे कि जो स्पीड होता है उसका फार्मूला होता है पाई डी एन। इससे हमें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ चीज़ों को जान लीजिए, अगर पाई डी एन मैं ले रहा हूँ तो ये मीटर पर मिनट में कब होगा, जब ये डायमीटर को हम लोग मीटर में लेंगे और जब ये आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट जो स्पीड है, रिवॉल्यूशन है, उसको हम लोग आरपीएम में लेंगे, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ यूनिट की स्पेशल ध्यान रखना है। बाकी पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 1000, पाई डी एन बाई 100, इस तरह के चीज़ें मिलता रहेगा। चूँकि हमें सारे डाटा मिनट्स में निकालना है तो आरपीएस तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब रोटेशन पर सेकेंड में नहीं लेना है, हमेशा मिनट पे लेना है। तो बेसिक में बहुत आसान सा न्यूमेरिकल रहता है, लेकिन मेनली आपको फोकस करना रहेगा इसी पे कि यूनिट क्या होना चाहिए। स्पीड का यूनिट जैसे कि इस प्रॉब्लम में दे दी है कि ये 60 मीटर पर मिनट की स्पीड से हो रहा है, तो सिंपल पाई डी एन वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डायमीटर को किस में पुट करना रहेगा, मीटर में। अगर डायमीटर को आप पुट करना चाहेंगे, डायमीटर को अगर कहीं आप पुट करते हैं मिलीमीटर में, तो उसको डिवाइड कर देना है आपको 1000 से। मतलब इसको 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दिया तो ये जो मीटर है वो mm में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा चीज़ रहता है। अभी मैं आगे करके दिखाऊंगा। तो एक पैरामीटर हो गया स्पीड, एक पैरामीटर हो गया डेप्थ ऑफ कट। अगला नेक्स्ट क्या दिया है, फीड इज 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन। फीड को स्मॉल एफ से हम लोग दिखाते हैं। तो फीड कितना दी हुई है, 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन से वो कितना आगे बढ़ेगा। मतलब एक 360 डिग्री घूमने के बाद जो कटिंग टूल है वो 0.2 mm आगे चला जाएगा। हर एक स्पीड के बाद 0.2 mm, 0.2 mm, 0.2 mm, 0.2 mm ऐसे करते करते ये पूरे इसके लेंथ में चलना रहेगा। तो फीड मतलब कटिंग टूल का आगे बढ़ना। कटिंग टूल रिवॉल्यूशन के हिसाब से आगे बढ़ेगा, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन स्पेसिमेन को होगा, उससे ये कितना आगे बढ़ रहा है वो डिफाइन करेगा फीड भी। ये सारे पैरामीटर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम लोग कोई लकड़ी या कोई फल वल नहीं काट रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मेटल से मेटल को
का कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी किसी भी पैरामीटर में गड़बड़ी होगा तो कटिंग टूल में डिफेक्ट्स आ सकता है, या तो फिर हमारे स्पेसिमेन में बराबर से सरफेस फिनिश नहीं आएगा, मतलब ढेर सारे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे चीज़ों को आपको स्पेशली ध्यान में लेकर चलना है। फिर लास्ट में छोटी सी चीज़ और दी हुई है, टूल ऑफ अप्रोच 4 mm एंड ओवर हेड ट्रेवल 2 mm। तो ये 4 mm का टूल ऑफ अप्रोच दिया है और ओवर ट्रेवल दिया है 2 mm। इसका मतलब क्या होता है कि चूंकि देख सकते हो आप कि ये स्पेसिमेन है वो कितने का है, 200 mm लॉन्ग है, लेकिन जो कटिंग टूल है ऐसा नहीं है कि यहाँ 0 पे आपको सेट करोगे और 200 पे जाके उसको खत्म कर दोगे, ऐसा नहीं होता। टूल ऑफ अप्रोच मतलब उससे पहले ही आपको टूल को सेट करना रहेगा। तो अप्रोच कितना दे दिया है, तो ये दे दिया है 4 mm का, तो 4 mm पहले सेट करना रहेगा टूल को, और इधर 200 mm जैसे कंप्लीट हुआ फिर मशीन को ऑफ नहीं कर सकते, बल्कि ओवर ट्रेवल भी करेगा मशीन, कटिंग टूल जो है वो, और वो कितना करेगा, तो ये करेगा 2 mm का करेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो स्पेसिमेन का जो टोटल लेंथ है दैट विल बी इंक्रीज्ड बाई 4 + 2 mm, मतलब ये टोटल जो इसका लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 + 4 + 2 मतलब 206 mm। मतलब हम लोग ऐसे अपना कैलकुलेशन इस प्रकार करेंगे कि हमारा स्पेसिमेन का जो लेंथ है वो 200 mm ना होकर के कितना है, 206 mm। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। मैंने फिर से बता देता हूँ, आपके पास सिंपल एक स्पेसिमेन दी हुई है, 200 mm लॉन्ग है, 50 mm डायमीटर है। लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल इसके डायमीटर रिड्यूस होगा, और वो कितना रिड्यूस करके लाना है, तो 50 mm से उसको 30 mm पे रिड्यूस करके लाना है, ये ध्यान रखिए। और बाकी सारे जो पैरामीटर मैंने बताया उसको, आइए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। हाँ, हमें करना क्या है, तो ओवरऑल टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑपरेशन हमें निकालना है कि इतने काम को करने के लिए हमें कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या डाटा दी हुई है। गिवन दैट, आप डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलिए, गिवन दैट स्पेसिमेन लेंथ तो पहले हम लोग L1 लेंगे, तो ये कितना दे दी है, 200 mm। डायमीटर को मैं कैपिटल D से दर्शाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 50 mm। यूनिट का ध्यान रखिए, जो फाइनल डायमीटर जिसको कि हमें रिड्यूस करना है वो कितना दी हुई है, 31 mm। ठीक है, दिस इज द फाइनल डायमीटर, चाहो तो लिख सकते हो फाइनल डायमीटर, और ये क्या है, इनिशियल डायमीटर है। ठीक है, अगला दे दिया है डेप्थ ऑफ कट, दैट इज द टी, इसको डेप्थ ऑफ कट को स्मॉल टी से दर्शाते हैं, तो ये दे दिया है 3 mm का। इसके अलावा दे दिया है कटिंग स्पीड, एस इक्वल्स टू दे दिया है 6 मीटर/मिनट। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इधर यूनिट से ही लिखते हैं तो वो सब चलता है। फिर है फीड, स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है, तो फीड आपको दी हुई है 0.2 mm/रिवोल्यूशन। तो ये है आपका पूरे डाटा। अब देखिए, सबसे पहले हमें एल का मान निकालना रहेगा। एल का मान मतलब जो टोटल ट्रेवल ऑफ टूल, या फिर डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि टूल ट्रेवल लेंथ को एल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया 200 प्लस टूल ऑफ अप्रोच कितना दिया है, तो 4 mm, और टूल ऑफ ओवर ट्रेवल एक्स्ट्रा ट्रेवल कितना करेगा, तो 2 mm। इस प्रकार से इसका टोटल लेंथ कितना हो गया, 206 mm। ठीक है, यहीं पे एक चीज़ और करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया ओवरऑल लेंथ फॉर द स्पेसिमेन। अब हमें देखना है कि कितने नंबर्स ऑफ पासेस की ज़रूरत पड़ेगी फॉर दिस पैरामीटर
नंबर ऑफ पासेस के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले पास में एक पास में 6 mm वो रिड्यूस होता चला जाएगा। पहले में 50 से 44 आ जाएगा, फिर 44 से 38, फिर 38 से 32 और लास्ट में। तो इस प्रकार से ये 4 पासेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसको भी निकालने का तरीका है, तो नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड करके आपको शो करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड में। तो डायमीटर का चेंज इन डायमीटर, कितना डायमीटर हमें चेंज करना है, तो चेंज इन डायमीटर बटे 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा आपका डेप्थ ऑफ कट। ये सारे जितना भी आप न्यूमेरिकल करेंगे सब में यही फार्मूला में रहेगा, याद रखिए डेप्थ ऑफ कट। इसको 2 टाइम्स क्यों लिए हैं उसको मैंने बताया था डिटेल में। तो कितना हो गया चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा था 50 से 31 mm, और डेप्थ ऑफ कितना है तो 3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये 19/6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 या 18 मतलब 3 दशमलव कुछ आएगा। इसका मतलब क्या है कि 3 कंप्लीट पास की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चौथा पास की भी हमें जरूरत पड़ेगी। मतलब 3 कंप्लीट पास में उस इतना रिक्वायर्ड डायमीटर को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अगला भी जरूरत पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड हो जाएगी आपको 4, 3 में नहीं होगा। नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 4 पास की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत आसान है। 6 कम 6 6 6 36, तो 3.16 मतलब कुछ भी फ्रैक्शन में इधर आ रहा है, मतलब वो एक पास और जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब आइए देखते हैं अलग अलग पास के लिए इस प्रकार से हम लोग अब कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 फॉर फर्स्ट पास diameter is reduced from 50 mm to 44 mm। ठीक है, तो फर्स्ट पास सब में मैं ऐसे डिटेल नहीं लिखूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। हिंदी में लिखे जाए तो लिख लीजिएगा। पहले पास में जो डायमीटर रहेगा वो 50 mm से 44 mm तक घटेगा। अब इसके लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड निकालना है। तो टाइम रिक्वायर्ड के लिए अभी मैंने तो जो फार्मूला बताया था उसी पे हम लोग आरपीएम निकालते चलेंगे। आरपीएम मतलब कि स्पीड πdn/60 से 1000 जो कर रहे थे उसी से। तो इसके लिए जो स्पीड है इस n1 वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा πdn/1000। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 को मल्टीप्लाई कर दो इंटू स्पीड जो दिया हुआ है और नीचे में पाई, और ये जो डायमीटर है पहले वाले को हम लोग ले लेते हैं d1। सब में मैं फार्मूला भी नहीं लिखूंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये कितना है 1000। एस का मान कितना दिया हुआ है, तो एस का मान 60 दिया हुआ है। याद रखिए मीटर पर मिनट में है, और चूँकि इसको मैं मिलीमीटर में ले रहा हूँ इसलिए 1000 से मल्टीप्लाइड किया हूँ। तो डी का मान यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग, पाई तो कांस्टेंट है और ये डी का मान ले लिए 50। ठीक है, इस प्रकार से हमें n1 प्राप्त होगा 382। ये हो गया rpm, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, इसलिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा तो उसको मैं t1 ले लेता हूँ। पहले पास के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, तो t1 हो जाएगा L/f इंटू n1 है तो n1। f फिक्स है जो फीड है, ये वाला फार्मूला भी सभी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो l कितना है, तो 206 mm डिवाइडेड बाई f कितना दिए हुए है तो 0.2, और n1 का मान कितना आ गया 382। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आता है 2.69 मिनट। बहुत आसान सा है ये। तो फर्स्ट पास के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड आ गया। सिमिलरली फॉर सेकेंड पास तो स्टेप 2 कर लेते हैं। तो फॉर सेकेंड पास में पूरा डिटेल नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। सेकेंड पास के लिए है
डायमीटर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, तो 44 mm से कहाँ पे आ जाएगा, 38 mm पे आ जाएगा। ये याद रखिएगा। इसलिए N2 जो स्पीड फॉर, अब देखिए डायमीटर कम हो रहा है तो आप साफ देख सकते हैं पाई डी एन बाई 60 से क्या होगा, डायमीटर कम हो रहा है तो उसका स्पीड बढ़ते जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब स्पेसिमेन जो रोटेट हो रहा है स्पिंडल, उसका स्पीड यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर से 1000 इंटू एस बाई पाई इंटू D2, यहाँ पे D चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। 1060 बाई पाई, अब D क्या लेंगे हम लोग, अब कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो 44, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए 44। तो ये वैल्यू आता है आपका 434 RPM, 434 RPM। इस प्रकार से T2 का मान क्या आ जाएगा, तो T2 फिर से ले लेंगे L बाई एफ इंटू N2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 206 बटे 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 434, ये आता है आपका 2.37 मिनट। बहुत आसान सा है, बस सभी में आपको N और T निकालना है। सिमिलरली आप थर्ड स्टेप के लिए करेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, फॉर थर्ड स्टेप डायमीटर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 38 से कहाँ तक आएगा, वो 32 तक आएगा, 32 mm तक आएगा। तो इसके लिए आपको N3 मिल जाएगा। N3 में इसी प्रकार से रखेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ 60 बाई पाई इंटू D3, तो D3 का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 38, अगेन डायमीटर रिड्यूस होता चला जा रहा है तो आपका स्पीड बढ़ते चला जाएगा। तो इक्वल टू ये आता है आपका 502 RPM। इसी प्रकार से आप इसका T3 जो आप कैलकुलेट करोगे तो T3 क्या आ जाएगा, L बाई एफ इंटू N3, तो ये आता है 2.05 मिनट। सिमिलरली आप लास्ट पास, चौथे पास में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 32 से मात्र 31 में आपको लाना है, ठीक है। तो ये इसके लिए N4 क्या आ जाएगा, तो 1000 इंटू 60 बाई पाई इंटू 32, तो ये आता है आपका 596 RPM, और T4 आ जाएगा L बाई एफ एन 4, ये आ जाएगा 1.72 मिनट। तो इस प्रकार से हमें सारे टाइम रिक्वायर्ड आ गए हैं, इसलिए